एसएससी स्टेनोग्राफर्स एग्जाम ग्रेड सी एंड डी 2024 का प्रेफरेंस फॉर्म का नोटिस कल आ गया है और कल से ही ये लिंक एक्टिवेट कर दिया उन्होंने। कल शाम 8 बजे से लिंक एक्टिवेट कर दिया प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए और ये 1 जुलाई तक ये लिंक रहेगा शाम 6 बजे तक। लेकिन आप लास्ट डेट की वेट मत करिए, आप कोशिश करिए कि इसको जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए, क्योंकि इस समय एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स खुले हुए हैं। कहीं बाद में लिंक ना खुले और आपका प्रेफरेंस फॉर्म भरना रह जाए तो ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो जाएगा। इसलिए ऐसा कोशिश मत करिए कि इसका लास्ट डेट तक वेट करिए। आपको मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी हैं। कल शाम से ये लिंक ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया उन्होंने और 1 जुलाई शाम 6 बजे तक ये लिंक चलता रहेगा। उससे पहले पहले आपको ये प्रेफरेंस फॉर्म भरना है। जब से ये नोटिस आया है तब से बच्चों के दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन्स एकदम जाग गए हैं कि हम प्रेफरेंस फॉर्म को कैसे भरें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है कि आपको प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरना है। सो टाइमली इस प्रेफरेंस फॉर्म को भरना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्या मिस्टेक्स बच्चे करते हैं जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन पे फर्क आ जाता है और उनका कई बार साल भी खराब हो जाता है। एसएससी ने कल वैकेंसीज को भी अपडेट किया है। जो 16 जून का नोटिफिकेशन था उसको रिवाइज कर दिया। पहले जो वैकेंसीज थी उससे वैकेंसीज अब बढ़ गई हैं। पहले 2009 वैकेंसीज थी, अब 2123 वैकेंसीज हो गई हैं, जिसमें 1908 वैकेंसीज ग्रेड डी की हैं और ग्रेड सी की 215 वैकेंसीज हो गई हैं। एमईए जो पिछली बार हटा दिया था, उस समय कुछ एमईए के आरआर रूल्स का जो कुछ फाइनलाइजेशन होना था, वो वैकेंसीज दोबारा एमईए की वापस आ गई हैं। तो इस तरह से ये वैकेंसीज बढ़ना ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जो बहुत सारे बच्चे जो पहले एमईए के लिए ट्राई कर रहे थे बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे, अब उनके लिए फिर ये खुशी की बात है कि वैकेंसीज ग्रेड सी की बढ़ गई हैं और एमईए की वैकेंसीज भी दोबारा वापस आ गई हैं। तो जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं उसमें उनकी सिलेक्शन के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फर्क पड़ जाता है। आप जैसे ही अपना लॉगिन करेंगे तो इंटरफेस पे आपको एक तो एग्जामिनेशन का नाम, ईयर भरना है और फिर आपको जब वहां पर आप सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही जो स्क्रीन खुलेगा उसमें आपको प्रेफरेंस फॉर्म खुल जाएगा। आपको अपनी प्रेफरेंस बतानी है, सीरियल। उसमें सीरियल जो है हॉरिजेंटली चलते हैं हर बार, वर्टिकली नहीं चलते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि जो आप अपनी प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 भरना चाहते हैं उसको हॉरिजेंटली भरिए, ना कि उसको वर्टिकली भरने की कोशिश करिए। आप पहले सारी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिए। इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली लिखा होगा कि आपको हॉरिजेंटली अपना सीरियल भरना है या वर्टिकली भरना है। तो हर बार यही होता है कि वो हॉरिजेंटली भरना होता है। कई बार लोग गलती करते हैं, वर्टिकली भर देते हैं और बाद में उनको फिर उनकी प्रेफरेंस की पोस्टिंग या पोस्ट नहीं मिल पाती है। दूसरी बात है, जब आप भर दें तो आपको ये सारी प्रेफरेंस भर के सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में पिछली 1-2 बार क्या हुआ कि लोगों का फर्स्ट स्क्रीन पे वापस चला गया। देयर वाज सम एरर, उनका जो फॉर्म है वो सबमिट ही नहीं हो पाया, फर्स्ट स्क्रीन पे वापस चला गया और अल्टीमेटली जो उनका सिलेक्शन था वो हो नहीं पाया। उस बार उनका फॉर्म कंसिडर ही नहीं किया गया। तो आप देख लीजिए कि इसका प्रिंट आउट आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा, आपका फाइनली ये सबमिट हो गया या नहीं हो गया। जब आप पूरी तरह सेटिस्फाई हो जाएं, सबमिट हो गया, तब उसके बाद में आप इसको समझें कि मेरा प्रेफरेंस फॉर्म पूरी तरह से भरा गया। अब प्रेफरेंस फॉर्म भरते टाइम आपको प्रेफरेंस कैसे देनी है, पहले तो ऑप्शन की बात है। अगर आप ग्रेड डी और ग्रेड सी दोनों के लिए एलिजिबल हैं तो बट नेचुरल पहले आप ग्रेड सी का ऑप्शन भरेंगे, उसके बाद में ग्रेड डी का। इसके बाद में आपको जिन बातों का ध्यान देना है कि आपका टारगेट क्या है। क्या आपका टारगेट हायर पोस्ट को लेना है, बेटर मिनिस्ट्री को लेना है, या आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग। कई बार मैंने देखा बच्चों को, वो कहते हैं ग्रेड सी या ग्रेड डी क्या मतलब नहीं है। अगर ग्रेड सी नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, हमारे जो होम स्टेट है, जैसे कुछ बच्चे दिल्ली के हैं तो हमें दिल्ली में ही पोस्टिंग चाहिए। अगर दिल्ली में ग्रेड सी में पोस्टिंग नहीं मिलती है तो हम ग्रेड डी को प्रेफर करेंगे, फिर हम ग्रेड सी की पोस्ट जो बाकी है वो नहीं भरना चाहते। तो पहले आप अपना टारगेट सेट कर लीजिए, अपनी दिमाग में अपनी फैमिली के साथ बैठ के टारगेट सेट कर लीजिए कि आपका टारगेट क्या है।
आप पोस्टिंग दिल्ली में चाहते हैं या आप हायर पोस्ट चाहते हैं। तो वैसे तो नॉर्मली लोग यही कोशिश करते हैं कि अगर ग्रेड सी की उनको नौकरी मिल रही है तो दिल्ली से बाहर जाके भी काम करना पड़े तो लोग करते हैं। बट फिर भी हर एक पर्सन को अपने अकॉर्डिंगली ये सोचना पड़ता है कि उसको उसका प्रेफरेंस क्या है, वो क्या चाहता है, और ये आपकी फैमिली का साथ में डिसीजन होगा। अगर आपका जो टारगेट है कि आपका दिल्ली पोस्टिंग हो जाए तो बच्चे बार बार ये पूछते हैं कि कौन सी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं जिनमें पोस्टिंग दिल्ली में होगा और उनमें से भी कौन सी मिनिस्ट्रीज ज़्यादा अच्छी हैं। तो ऐसा तो वैसे कोई भी मिनिस्ट्री नहीं होती जिसमें 100% पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में रहेगी। हालांकि बहुत सारे डिपार्टमेंट ट्रेडिशनली दिल्ली में ही रखते हैं, बट हमेशा ऑल इंडिया पोस्टिंग लायबिलिटी तो बनी रहती है। जो नॉर्मली बच्चे भरते हैं सबसे पहला प्रेफरेंस उनका होता है एमईए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो सिर्फ पेपर ही एमईए के कारण देते हैं। रिपीटर्स जो हैं वो तो एमईए के कारण ही पेपर देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अगर आपका पोस्टिंग हो जाता है तो फिर आपको बाहर इंडियन एम्बेसी में भी जाके काम करने का मौका मिल सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग तो एमईए में सबसे पहले प्रेफरेंस देते हैं। मैं ग्रेड सी की अगर बात करूं तो एमईए के बाद में लोगों का दूसरा प्रेफरेंस एएफएचक्यू हो सकता है, क्योंकि उसकी भी पोस्टिंग जनरली दिल्ली में ही होती है। उसके बाद में थर्ड प्रेफरेंस अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके बाद में आप कैट का ऑप्शन भर सकते हैं, देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या एनसीएलटी, उसका भी उम्मीद है कि दिल्ली में ही पोस्टिंग होगा। हालांकि एनसीएलटी का पोस्टिंग अब बाहर भी हो सकता है। पहले तो इसका एक ही ऑफिस था, दिल्ली में ही था, अब इसके और ऑफिस भी खुल गए हैं, तो हो सकता है कि इसका भी पोस्टिंग आपको बाहर मिल जाए। सीबीआईसी तो हमेशा आपके रैंक के अकॉर्डिंगली हो सकता है कि आपको दिल्ली पोस्टिंग मिले। अगर आपका रैंक अच्छा है तो आपको दिल्ली पोस्टिंग मिल सकता है। अदरवाइज जब आपका सीबीआईसी में से अगर आपका एलोकेशन होता है तो वहां पर जाने के बाद में आपको जोन वाइज आपकी प्रेफरेंस पूछी जाती है और उसी के अकॉर्डिंगली आपको जो बाद में पोस्टिंग मिलता है। एमएचए की पोस्टिंग भी ऑल इंडिया लायबिलिटी होती है। तो आप इन सब बातों को ध्यान में रख के, मेरे को लगता है आपको थोड़ा सा आइडिया जरूर हो गया होगा कि दिल्ली में कौन कौन सी पोस्टिंग है और आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरना है। भरते टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ मिनिस्ट्रीज में जो कलर ब्लाइंडनेस वाला भी एक केस है, वहां पर वो कलर ब्लाइंड लोगों को सुटेबल नहीं रहता है। जैसे ट्राई ने भी लिखा हुआ है वो कलर ब्लाइंड के लिए सुटेबल नहीं है। तो अगर आप उसको भर देंगे और आपको एलोकेशन हो गया, बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको मालूम है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको है तो आप उस बात का ध्यान रखिए जब आप प्रेफरेंस फॉर्म भर रहे हैं। लोग बाद में कट ऑफ के लिए भी बड़े परेशान हैं कि अब कट ऑफ कितना आएगा। कट ऑफ के लिए मैं अलग वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, कल परसों में कट ऑफ का मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा। जहां तक ग्रेड डी के बात है, मैंने कुछ मिनिस्ट्रीज तो डिस्कस कर दी, बट ग्रेड डी में कुछ मिनिस्ट्रीज अलग से भी हैं, उनका मैं अलग से दूसरा वीडियो बना रहा हूं और उसमें मैं ग्रेड डी की भी मिनिस्ट्रीज को डिटेल में डिस्कस कर दूंगा कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज का ऑफिस सिर्फ दिल्ली में, कहाँ पोस्टिंग दिल्ली में होती है, कहाँ दिल्ली के बाहर भी हो सकती है और कौन सी सिर्फ दिल्ली के बाहर है। उसका मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूं। शाम तक कोशिश करेंगे आपको दूसरा वीडियो भी दे दें ताकि आप आज ही फॉर्म भर सकें। सो मैं दोबारा आपको ये एडवाइस कर रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए। ऐसा वेट मत करिए कि हम पहली जुलाई तक वेट करेंगे। और मेरा कहना तो ये है कि आप आज ही फॉर्म भर के और अपना प्रिंट आउट लेके रख लीजिए। ऑल दी बेस्ट।